हेलो बच्चों, मैं आपका ब्रिज सर। आज हम लोग क्लास 6 का मॉरल साइंस का चैप्टर नंबर 3 डिसिप्लिन पढ़ा रहा हूँ। ये जो डिसिप्लिन वर्ड है, इसका मतलब होता है अनुशासन। शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। लेट्स स्टार्ट। What do you do when your teacher is not in the class? जब टीचर क्लास में नहीं होते हैं तो आप लोग क्या करते हैं? देखिए, आप लोग क्या करते हैं मैं समझ में आ जाता कि क्या करते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप लोग जो अभी सुन रहे हैं, आप लोग डिसिप्लिन में रहते होंगे, मेंटेन करते होंगे, साइलेंस रख कर अपना स्टडी करते होंगे अगर टीचर नहीं भी है तो। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हल्ला करते हैं, कुछ ना कुछ खेलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, डू यू रीच स्कूल ऑन टाइम? आंसर होगा यस। हाँ, हम लोग सभी स्कूल टाइम पर पहुंचते हैं। डू यू कीप योर थिंग्स प्रॉपरली एट स्कूल और एट होम? क्या आप अपनी चीज़ों को स्कूल और घर पर सही तरीके से सही जगह पर रखते हैं? इसका भी आंसर होगा यस। Why do you think it is important to practice discipline in school, at home or on road? तो देखिए बच्चों, हम लोग कोई चीज़ को समझ रहे हैं, हम लोग घर पे सामान को ठीक से रख रहे हैं, स्कूल पे ठीक से रख रहे हैं, इसका मतलब इट इज़ ए पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। और जो चौथा क्वेश्चन है 4 नंबर, वो रिलेटेड है। हाँ, हम लोग से पूछा जा रहा है कि ये हम लोग को डिसिप्लिन प्रैक्टिस क्यों करना चाहिए स्कूल पे? स्कूल पे करना चाहिए इसलिए ताकि हम लोग अच्छे से सीख सके। घर पे करना चाहिए इसलिए ताकि हम लोग एक दूसरे का हेल्प कर सके। कैसे कि मम्मी का काम का ज़्यादा प्रेशर ना बढ़े। चीज़ों को रखेंगे तो हम लोग को आसानी से मिलेगा। और रोड पे इसलिए ताकि हम लोग अपना सुरक्षा के साथ दूसरों का सुरक्षा को निश्चित कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं लेसन की ओर। माधव राव was only 16 when he was made a पेशवा। देखिए, नाम है माधव राव, ये जो सरनेम है ये रिलेटेड है महाराष्ट्र तरफ के लोगों का। यानी कि माधव राव जो मात्र 16 साल की उम्र में उनको पेशवा बनाया गया। पेशवा मीन्स प्राइम मिनिस्टर मान लीजिए, चीफ मिनिस्टर मान लीजिए। हाँ, एक पद दिया गया था राजा के द्वारा। इन स्पाइट ऑफ हिज बीइंग सो यंग, उनकी कम एज होने के बावजूद उनको इतना बड़ा पोस्ट दिया गया था। ही हैड रिमार्केबल इंटेलिजेंस, यानी कि कोई भी नोटिस कर सकता है कि वाह, क्या तीक्ष्ण, क्या तेज बुद्धि का इंसान है ये, या बच्चा है ये, क्योंकि 16 साल कोई ज़्यादा एज नहीं होता। He was very particular about enforcing discipline. उनमें एक खास बात था कि वो डिसिप्लिन को बहुत मेंटेन करते थे, खुद भी और लोगों से मेंटेन करवाते भी थे। He would not forgive the men who broke the rules. उन लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ते थे जो रूल्स तोड़ते थे। He believed that discipline was the greatest स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री, और उनको विश्वास था कि किसी भी कंट्री का जो स्ट्रेंथ होता है, जो ताकत होता है, डिसिप्लिन पे होता है। इन दोज डेज, उन दिनों, ऑल द सरदार्स यूज टू कीप प्राइवेट आर्मीज। जो सरदार होते थे वो लोग अपना प्राइवेट आर्मी रखते थे, फोर्स रखते थे। द एक्सपेंसेस ऑन द ट्रेनिंग ऑफ द सोल्जर्स वेयर पेड फ्रॉम द स्टेट ट्रेजरी। और क्योंकि जो भी खर्चा होता है, आर्मी रखे मतलब उसको ट्रेनिंग देना है, उनको खर्चा देना है, उनको एज ए नौकरी पे रख रहे तो पैसे देने हैं। तो ये पैसा कहाँ से खर्च करते थे? स्टेट ट्रेजरी से करते थे, यानी स्टेट राजकोष से करते थे। Most of the Sardars used to keep a smaller army than required.
आर्मी कम रखते थे, जितना रिक्वायर होता था उससे कम रखते थे। एंड दे मिस यूज़ द स्टेट फंड, और आर्मी में जो खर्च करने वाला जो पैसा है उसका वो लोग मिस यूज़ करते थे। As soon as Madhav Rao got wind of the indiscipline and dishonesty of his Sardars, जैसे ही माधव राव को भनक लगा कि जो भी सरदार हैं उनके अंडर पे वो सब में कोई डिसिप्लिन नहीं है, डिसऑनेस्ट है, ही वर्क आउट ए प्लान, उन्होंने एक योजना बनाई। He ordered all the Sardars to assemble at one place on a fixed day, और उन्होंने ऑर्डर किए, सभी सरदार को बोल दिए कि आप लोग को एक जगह पे इस दिन असेंबल होना, मतलब लाइन लग के आप लोग को रेडी रहना, along with their troops, और वो भी अपने अपने ट्रूप्स के साथ, उनका जो भी सेना है सभी के साथ। ही ऑल्सो थ्रेटेन टू फोरफेट द जागीर और स्टेट ऑफ द सरदार हु फेल टू टर्न अप ऑन दैट डे, और साथ ही साथ थ्रेटेंड भी किए, यानी कि उनको डराए भी, कहे कि तुम लोगों का जो भी जागीर है, जागीर एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब होता है जितना भी धन दौलत ये सब है, वो सब कुछ जो भी स्टेट है सरदार का छीन लिया जाएगा अगर उस दिन नहीं आते हैं तो। ए पैनिक रेन थ्रू ऑल द सरदार्स, जितने भी सरदार हैं उन सब में एक डर छा गया, मतलब कि एक क्या अब क्या होगा। वन ऑफ द सरदार्स वाज माधव राव्स मैटरनल अंकल, उनमें से एक सरदार माधव राव के मामा जी थे। ही वॉज नॉट परटर्ब्ड बाय द डिक्लेरेशन, और उनको कोई भी चिंता फिक्र नहीं था कि माधव राव ये कुछ कह दिए हैं कि उन सरदार लोग का दिक्कत आने वाला, उन उससे बॉदर्ड नहीं हुए। ही थॉट ही इम्यूनिटी बिकॉज ऑफ हिज क्लोज रिलेशनशिप विद द पेशवा, वो ये सोचकर इंजॉय कर रहे थे आज़ादी को, इम्यूनिटी को, कि क्या होगा, जिसका होगा दूसरे का होगा। माधव राव न्यू वेरी वेल अबाउट द मिसडीड ऑफ हिज मैटरनल अंकल, माधव राव को अच्छी तरह से मालूम है कि उनके मामा जी भी क्या क्या गलत काम किए हैं, यानी राजकोष का कैसे मिसयूज किए हैं। ही सेंट आइडेंटिकल मैसेज टू वन एंड ऑल इंक्लूडिंग हिज अंकल, और फिर माधव राव आइडेंटिकल मैसेज भेजे, मतलब एक जैसा मैसेज भेजे। ऐसा नहीं कि मामा जी हैं तो उनको कहे कि मामा जी आपको भी आना, ऐसा नहीं, सबको एक जैसा मैसेज भेजे कि आप लोग को इस दिन आना है, और नहीं आएंगे तो आप लोग का सारा संपत्ति को छीन लिया जाएगा, आप लोग को वंचित कर दिया जाएगा, ये सब चीज़ से। सून आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर, और जैसे ही उनके मामा जी को ऑर्डर रिसीव किए, द अंकल केम टू हिज सिस्टर, तो वो अपनी बहन के पास गए जो कि माधव राव की मम्मी थी, एंड सॉट हर हेल्प, और कहे कि देखो ना हमारा भांजा ऐसा ऐसा मैसेज भेजा, देखो हेल्प की करो कुछ। द मदर सेड टू माधव राव, और मम्मी ने कहा माधव राव, माधव आर यू गोइंग टू फॉरफिट योर रियल मामाज प्रॉपर्टी, क्या तुम अपना रियल मामा का प्रॉपर्टी भी ले लेगा क्या? तो माधव राव कहते हैं मदर, नोबडी इज अबव द लॉ, नियम के आगे, नियम के ऊपर कोई नहीं होता। ऑल लॉ ब्रेकर्स विल गेट सिमिलर ट्रीटमेंट, जितने भी लोग नियम को तोड़ रहे हैं सबके साथ एक समान ट्रीटमेंट होगा,
हुज एवर ही मे बी, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। माधव सेड पोलाइटली, और ये बहुत ही पोलाइटली बोले। द मदर हैड नॉट एक्सपेक्टेड सच ए कर्ट रिप्लाई, यह नहीं पता था कि उनका बेटा इतना रूखा जवाब देगा, कि मम्मी को भी कोई ऐसा कह सकता है कि। सी वॉज स्पीचलेस, अपना बेटा का ये सुनकर मम्मी स्पीचलेस हो गई, और क्या कहेगी। पेज को टर्न करते हैं। माधव राव ट्रिक वर्क, इनका जो ट्रिक था काम कर गया। ऑन द अपॉइंटेड डेट ऑल द सरदार्स इंक्लूडिंग हिज अंकल कॉल्ड ऑन माधव राव। माधव राव सभी को बुलाए, सभी सरदार को बुलाए, अपने अंकल को भी बुलाए। दे ऑल अपोलोजाइज्ड, सभी ने माफ़ी मांगा। एंड एश्योर्ड हिम टू कॉम्प्लाइंस आफ्टर ए फ्यू डेज, और एश्योर किए यानी कि कह दिए कि अब से हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, और जो भी ऐसा हुआ है, जो भी नियम होगा सही, उसका पालन करेंगे। कॉम्प्लाइंस मीन्स पालन करना, कि अब से हम लोग ठीक से पालन करने वाले हैं। ही ग्रांटेड देयर रिक्वेस्ट, और माधव राव क्या कहें, ठीक है आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं माफ़ी मांगने का, चलिए आप लोग को माफ़ कर देते हैं। आप लोग कहे हैं कि ठीक से पालन करेंगे, आप लोग ठीक से पालन कीजिए। दिस वाज द सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन इन्फोर्स्ड बाय फियर। बच्चों पता है यह किस तरह का डिसिप्लिन है? ये डिसिप्लिन है डर के द्वारा फॉलो करने का, कि डर से फॉलो किए। यू मस्ट हैव सीन पीपुल ओबेइंग रूल्स बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द पुलिस। आपने पक्का है ज़रूर देखा होगा कि कैसे लोग ट्रैफिक रूल का पालन करते हैं पुलिस के डर से। एट द ट्रैफिक सिग्नल्स पीपुल pull up their vehicles as soon as the traffic light turn red। आप लोग देखे होंगे ट्रैफिक सिग्नल पर लोग क्या करते हैं, पुल अप देयर व्हीकल्स, यानी कि रोक लेते हैं, अपने गाड़ी को रोक लेते हैं जब देखते हैं कि लाइट रेड हो गया, रेड लाइट जल रहा। दोज हु जंप द सिग्नल इन डेंजर नॉट ओनली देयर ऑन लाइव्स बट ऑल्सो ऑफ अदर्स। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रेड लाइट देखकर भी गाड़ी को जंप करा देते हैं, मतलब आगे बढ़ा देते हैं। ऐसे लोग अपना लाइफ को ही डेंजर में नहीं डाल रहे हैं, बल्कि दूसरे लोगों का लाइफ भी डेंजर में डाल रहे हैं। एग्जैक्टली ठीक ऐसे ही द सेम थिंग हैपन्स इन स्कूल, ऐसे ही होता है स्कूल में। As soon as the teacher walks into the class, टीचर जैसे क्लास में आए, there is a pin drop silence, इतना साइलेंस होता है कि अगर एक पिन भी गिरे तो आवाज़ सुनाई पड़ जाए। But the day the teacher is on leave, कभी कभी टीचर लीव पे होते हैं, छुट्टी पे होते हैं, और comes late हैं या फिर लेट से आते हैं। The student make hell of a noise, हल्ला करके नरक बना देते हैं। रियल डिसिप्लिन शुड नॉट बी इंस्पायर्ड बाय फियर। बच्चों बहुत अच्छा चीज़ बताया जा रहा है कि जो रियल डिसिप्लिन है वो डर से इंस्पायर नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ए मैटर ऑफ हैबिट, जबकि ये डिसिप्लिन का एक हैबिट होना चाहिए। हम लोग का हैबिट होना चाहिए कि हम लोग नियमों का पालन करें, क्लास में शांत रहें। इसी तरह से एक और स्टोरी यहाँ पे ऐड किया गया है। लाल बहादुर शास्त्री वाज यूनियन मिनिस्टर इन दोज डेज। हम लोग लाल बहादुर शास्त्री जी को जानते हैं।
वो उस समय यूनियन मिनिस्टर थे। His son was ready to go to seek admission in some college. उनका बेटा को किसी कॉलेज में एडमिशन लेना था। शास्त्री जी said to him, अपना बेटा को कहते हैं, Look here my son, बेटा इधर देखो, Don't tell anybody that you are my son. किसी को मत बताना कि तुम मेरे बेटे हो। For I don't want that college rules may be bent in order to accommodate my son. क्यों नहीं बताना कि तुम मेरे बेटे हो, जबकि इतने फेमस आदमी। आजकल के लोग क्या करते हैं, तुम कह देना ना कि हम फलाना एक्टर का बेटा है, उसके बाद उसका बेटा जितना भी नियम तोड़ दे, हिम्मत है कॉलेज के अथॉरिटीज़ जो है कुछ कह दे उसको। लेकिन शास्त्री जी उल्टा ये कहे कि हम अपने जगह पे बहुत नामी आदमी है, अगर लोग को मालूम चलेगा कि तुम मेरे बेटे हो, तुम बड़ा से बड़ा गलती भी कर देगा ना तो तुमको माफ़ कर दिया जाएगा, तुम ऐसा काम बिल्कुल मत करना। मैं नहीं चाहता हूँ कि कॉलेज का नियम टूटे। रूल्स शुड बी द सेम फॉर एवरीबडी। ऑल आवर कंट्रीमैन शुड थिंक ऑन दिस लाइन्स। ये जो लाइन उन्होंने कहा ना, सभी लोग अगर इस लाइन के बारे में थोड़ा सा सोचें तो कितना अच्छा होगा। दिस इज कॉल्ड सेल्फ डिसिप्लिन, और इसको कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। इट फ्लोज फ्रॉम विद इन एंड नॉट आउट ऑफ फियर। और ये जो डिसिप्लिन है, ये शुरुआत होता है कहीं ना कहीं हमारे अंदर से, ना कि अंदर के डर से। डिसिप्लिन इज नॉट लिमिटेड टू कीपिंग द रूल्स, इट रिक्वायर्स ए चेक ऑन वंस स्पीच, थॉट एंड एक्शन। डिसिप्लिन ये सिर्फ रूल्स रखने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि ये रिक्वायर करता है हमारे स्पीच पे, हमारे बातों पे, हमारे सोचने पर और हमारे एक्शन पे। वंस एक बार किंग विक्रमादित्य along with his soldiers and minister went to a dense forest for hunting. एक बार राजा विक्रमादित्य अपने सोल्जर्स मिनिस्टर के साथ में घने जंगल पर गए थे हंटिंग के लिए। He was separated from others and lost the way. किसी तरह से वो अपने मिनिस्टर्स और सोल्जर्स से बिछड़ गए, रास्ते में वो खो गए। Just then he saw an old sadhu telling beads in the shade of a tree. ट्री के शेड पर वो माला फेर रहे हैं और उसके पास वो चले गए। He noticed that साधु was sightless. और नोटिस क्या किए, ये साइटलेस है, मतलब कि वो देख नहीं सकते हैं। Very politely he asked him if any traveler had passed that way. बहुत पोलाइट से वो कहे कि साधु जी, क्या कोई ट्रैवलर यहाँ से पास हुआ है, गुजरा है यहाँ से? द साधु सेड, साधु ने कहा, यस द फर्स्ट एन अटेंडेंट ऑफ योर्स पास्ट दिस वे। बोला हाँ, आपका एक अटेंडेंट था, दरबारी था, जो यहाँ से पार हुआ। आफ्टर ए वाइल योर आर्मी चीफ, और थोड़ी देर के बाद आपका आर्मी का जो चीफ है वो भी पार हुआ। एंड फाइनली योर मिनिस्टर वेंट दिस वे, और फिर कहते हैं कि फाइनली आपका मिनिस्टर भी इस रास्ता से पार हुए। बच्चों, आप लोग के मन में क्वेश्चन नहीं हो रहा कि साधु साइटलेस है, मतलब देख नहीं सकते हैं, और कैसे जान गए कि ये आपका मिनिस्टर था, ये आपका सोल्जर का चीफ था, आर्मी का चीफ था, कैसे जान गए?
विक्रमादित्य वॉज अमेज्ड, ये हैरान हो गए और कहते हैं एक्सक्यूज मी साधु महाराज, यू कांट सी स्टिल यू रिकॉग्नाइज्ड ऑल ऑफ अस, हाउ आस्क द किंग। किंग पूछे कि साधु महाराज माफ़ कीजिएगा, आप तो देख नहीं सकते लेकिन आपने सभी को कैसे, हम सब को कैसे पहचान लिया, और साधु भला कैसे जाने कि कौन मंत्री है, कौन ये है, कौन ये है, और कैसे जाने कि उसके अलावा और कोई नहीं आया था। और राजा को भी लग रहा कि हाँ हम ही लोग ही आए हैं, और बिल्कुल ठीक ठीक ये कह रहे हैं कि अंतर्यामी है। तो साधु जी कहते हैं आई आइडेंटिफाइड द रैंक ऑफ ईच वन ऑफ यू फ्रॉम योर स्पीच, मैं आप लोगों को पहचान लिया आपके बातों से। द फर्स्ट पासर्स बाय यूज्ड impolite language and said, "Oh blind fellow, did anybody go this way?" जो आपका जो पहला जो पासर्स बाय था, जो गुजरने वाला था, वो क्या बोला जानते हैं? ए ब्लाइंड फेलो, क्या यहाँ से कोई गया? तो इससे समझ में आ जाता है कोई इतना रूखा बोल सकता है, यानी कि वो ऊंचा पोस्ट का नहीं होगा। Then arrived your minister who politely addressed me, फिर आपका मिनिस्टर आया जो हमसे बहुत पोलाइटली बोला। सूरदास कहे कि सूरदास मेड हिज इंक्वायरी, साधु को इन्होंने क्या बोला? सूरदास कहा। सूरदास क्यों? क्योंकि सूरदास अंधे थे और सूरदास इसलिए कहा। फाइनली यू केम एंड एड्रेस मी रेस्पेक्टफुली, और आखिरकार आप आए और मुझे तो बहुत रेस्पेक्टफुली बात की है। एज साधु महाराज, आपने मुझे साधु महाराज कहा। ए पर्सन्स स्पीच वेरी वेल रिवेल्स हिज पोजिशन, एक इंसान का जो स्पीच होता है, बोलने का तरीका होता है, वो रिवेल कर देता है, वो खुलासा कर देता है कि उस इंसान का पोजीशन क्या है। डिग्निटी एंड कैरेक्टर, उसका डिग्निटी और उसका जो कैरेक्टर सब कुछ बता देता है, उसका बात करने का तरीका। डिड यू नोटिस हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू डिसिप्लिन वंस टंग। तो बच्चों, डिसिप्लिन सिर्फ काम में होना चाहिए कि बोली में भी होना चाहिए? बोली में भी होना चाहिए, थॉट में भी होना चाहिए, सोच में भी होना चाहिए, और एक्शन में भी होना चाहिए। इन तीनों जगह हम लोग को बहुत डिसिप्लिन रहने का ज़रूरत है। और इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पहले आप लोग एकदम राजा जैसा बन जाइए, उसके बाद राजा जैसा बोलिए। जो इंसान राजा जैसा बोल सकता है वही राजा बन सकता है, क्योंकि कर्म प्रधान है। जैसा कर्म होगा वैसा हम लोग बनते हैं। डिड यू नोटिस हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू डिसिप्लिन वंस टंग। केयरफुल यूज ऑफ स्पीच टर्न्स आवर फोज इनटू फ्रेंड। अगर हम लोग अपने स्पीच को केयरफुली अप्लाई करें, यानी ठीक से बोले, मीठा बोले, तो हमारा जो फो है, दुश्मन है, ये भी फ्रेंड में चेंज हो जाएगा, हमारा फ्रेंड बन जाएगा। बियर इन माइंड, बच्चों कहा जा रहा है कि हमेशा एक बात को गांठ बांध लीजिए, यानी कि मन में बैठा लीजिए। इफ़ यू ब्रेक ए रूल बाय मिस्टेक, अगर आपसे कोई नियम टूट जाए वो भी गलती से, एक्सेप्ट इट, उसको स्वीकार कीजिएगा। एंड अपोलोजाइज फॉर इट, और उसके लिए आप माफ़ी मांग लीजिए। तो बच्चों, इसी के साथ लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन आंसर्स हम लोग अगले क्लास पे करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय।